पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल 5वें दिन इजाफा। पेट्रोल 3 रुपये 66 पैसे और हाई स्पीड डीजल 4 रुपये 80 पैसे फी लीटर मजीद महंगा कर दिया गया। पेट्रोल की नई कीमत 335 रुपये 18 पैसे और हाई स्पीड डीजल की 383 रुपये 46 पैसे फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोलियम मसनूआत की इन कीमतों का इतलाक आज 25 जुलाई के लिए होगा। रोजाना के निज़ाम के तहत 5 दिन में पेट्रोल 19 रुपये 3 पैसे महंगा किया जा चुका। 5 दिन में हाई स्पीड डीजल की कीमत मजमूई तौर पर 29 रुपये 11 पैसे फी लीटर बढ़ाई जा चुकी। शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद इजाफा मुस्तरद कर दिया। टांग में चेक पोस्ट पर हमला, 15 अफराद शहीद, 12 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक भारतीय स्पॉन्सर्ड फितनल खवारिज ने मुश्तरका पुलिस चेक पोस्ट पर हमला किया। दहशतगर्दों ने बारूद से भरी गाड़ी चेक पोस्ट से टकरा दी। बारूद से भरी गाड़ी के धमाके में 15 अफराद शहीद, शोहदा में 12 फौजी जवान, 2 पुलिस एहलकार और 1 साबिक सरकारी मुलाजिम शामिल। धमाके के नतीजे में चेक पोस्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर को शदीद नुकसान पहुंचा। सिक्योरिटी फोर्सेस की बर वक्त कार्रवाई, 12 दहशतगर्द हलाक हो गए। फरार दहशतगर्दों के ताक़ुब में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। शोहदा की कुर्बानियाँ कौमी सलामती के अज़्म को मज़ीद मजबूत करती हैं। इस वक्त पाकिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे भारत का हाथ है। भारत दहशतगर्दों को वसाइल फराहम कर रहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बलूचिस्तान नेशनल वर्कशॉप के शुरका से खिताब, कहा मार्का हक में दुश्मन को शिकस्त फाश दी। अफगानिस्तान की सरजमीन दहशतगर्दों को इस्तेमाल करने की इजाज़त न दी जाए। अफगान अबूरी हुकूमत दहशतगर्दों को रोकने में नाकाम हो गई। हमसाया मुल्क को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अफगान हुकूमत को कहा है पाकिस्तान खित्ते में अमन चाहता है। बलूचिस्तान के लोगों की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। दहशतगर्दी का सबने मिलकर मुकाबला करना है। खित्ते में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों को दुनिया ने सराहा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की काविशें काबिल तहसीन हैं। मुल्क की नाकाबिल तस्खीर सिक्योरिटी के लिए अहम मनसूबा स्काई 47। पाकिस्तान के सबसे बड़े डेटा सेंटर स्काई 47 पराक्रम 1 का इफ्तिताह। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने इफ्तिताह किया। वज़ीर आज़म ने एक तकरीब से खिताब में कहा जदीद तरीन डेटा सेंटर हैरान कुन और काबिल तहसीन है। अजीम मनसूबे को देख कर बेहद खुशी हुई। फील्ड मार्शल की बसीरत अफरोज़ क़यादत और शराकतदार ZTE को खिराज तहसीन पेश करते हैं। मार्का हक में कामयाबी मुल्क की तारीख का अजीम तरीन लम्हा था। मुसलसल मेहनत ऐसे अजीम मनसूबों को हकीकत का रूप देती है। स्काई 47 जैसे मनसूबे पाकिस्तान के मुस्तकबिल की ज़मानत हैं। कश्मीर को कश्मोर न समझना, ये मीरपुर है, मीरपुर खास नहीं। बिलावल भुट्टो मेरा बरखुरदार है, बातों का बुरा न माने। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का मीरपुर आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी जलसे से खिताब, कहा सियासी जमातों में नोक झोंक होनी चाहिए। सियासी जमातों में तलखी, लड़ाई और मार कुटाई नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के हर मंसूबे पर नून लीग की मोहर है। आज़ाद कश्मीर में किसी और जमात ने कुछ किया है तो बताएं। मरी एक्सप्रेस वे को मुजफ्फराबाद तक लेकर जाएंगे। आज़ाद कश्मीर में स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ और मीरपुर में एयरपोर्ट बनेगा। सेहत के शोबे पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। कश्मीरियों का पाकिस्तान से रिश्ता मजबूत, वो खुद भी कश्मीरी हैं। मुखालिफों की कांपें टांग रही हैं। आज़ाद कश्मीर में नून लीग बाजी ले जाएगी। कश्मीर में सब कुछ है, सिर्फ नवाज शरीफ की हुकूमत की कमी है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का मीरपुर में जलसे से खिताब, कहती हैं कोई शक नहीं पूरे आज़ाद कश्मीर में शेर आ रहा है। वो कश्मीर में नहीं अपने बाप दादा के घर आई है। वक्त आ गया है मीरपुर में भी तरक्की के चिराग जलें। अवाम का जज्बा बता रहा है कश्मीर के असल वारिस आ गए। आज़ाद कश्मीर में सियाहत से तरक्की और हर मुश्किल हल हो सकती है। आज़ाद कश्मीर को बेहतरीन अस्पतालों और सड़कों की ज़रूरत है। अभी इलेक्शन नहीं हुआ लेकिन 10 इलेक्ट्रिक बसों का तोहफा मीरपुर लेकर आई हैं। पंजाब में 2 साल में 2 लाख अफराद को अपनी छत, अपना घर मिल चुका। नवाज शरीफ सिंध और कश्मीर को तंज़ो मज़ाक का मौजू न बनाएं। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन का मुस्लिम लीग नून के सदर के खिताब पर रद्द अमल, कहा किसी सूबे, शहर या इलाके की तज़हीक काबिल कबूल नहीं। साबिक वज़ीर आज़म का रवैया गैर संजीदा और मज़ाक़ा खेज़ है। उन्होंने पाकिस्तान, कश्मीर और सिंध के अवाम के जज्बात को मजरूह किया। कश्मीर कौमी जद्दोजहद की अलामत, सिंध का हर शहर भी उतना ही काबिल एहतराम है। नून लीग खैराती मैंडेट वाली जमात है, उसके मुंह से वोटों की बातें अच्छी नहीं लगती।
नवाज शरीफ ये बताएं वोट को इज्जत कब देनी है। बिलावल भुट्टो का रवैया मज़हक़ खेज और गैर संजीदा नहीं लगता। ब्लैकमेलिंग के मैंडेट की पैदावार अब हमें ताने देंगे। अल्फाज का चुनाव दुरुस्त करें और बड़ों की इज्जत करना सीखें। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का पीपल्स पार्टी के तर्जुमानों के बयानात पर रद्द अमल। कहा, बिलावल अपने वालिद की उम्र के शख्स को उल्टे सीधे मुंह बनाकर रायविंड के ताने देते हैं। उन लोगों ने बाजमात रायविंड को मजाक बना लिया है। ऐसी जबान दराजी करेंगे तो जवाब मिलेगा। बिलावल भुट्टो आसमान से उतरे अवतार नहीं हैं। वो पंजाब के शहरों के नाम लेकर झूठा प्रोपेगेंडा करते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी की मीरपुर के अवाम से इंतखाबात में भरपूर शिरकत की अपील। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा, पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के अवाम को मलकियत, रोजगार और दीगर हुकूक दिलाने के लिए पुरआज़म है। वोटर्स 27 जुलाई को तीर के निशान पर मोहर लगाकर पीपल्स पार्टी को कामयाब बनाएं। अवाम के ताउन से आज़ाद कश्मीर में तरक्की और खुशहाली का नया दौर शुरू होगा। नैब से मुतालिक तमाम मुकदमात आईनी अदालत सुनेगी। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीम के बाद अदालती दायरा इख्तियार से मुतालिक फैसला सुना दिया। फैसले में कहा गया, कानून में तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट अब नैब मुकदमात नहीं सुन सकती। नैब के तमाम मुकदमात विफाकी आईनी अदालत मुंतकिल हो गए हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने मुख्तसर फैसला पढ़कर सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने नैब और विफाकी हुकूमत का मौक़िफ़ दुरुस्त करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बानी पीटीआई की मुश्किलात में इजाफा। बानी पीटीआई 190 मिलियन पाउंड केस में सजा मुअत्तली सुप्रीम कोर्ट से चाहते थे। रजिस्ट्रार के एतराज़ के बाद बानी के वकला ने चैम्बर अपील भी दायर की थी। अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी पाकिस्तान के लिए बड़ा सिक्योरिटी चैलेंज। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का शंघाई ताउन तंजीम वज़राए ख़ारिजा काउंसिल इजलास से खिताब। कहा, अफगान सरजमीन से पाकिस्तान पर हमलों का सिलसिला जारी है। कलअदम TTP और BLA अफगान सरजमीन से सरगर्म हैं। अफगान तालिबान दहशतगर्द गिरोहों को साजगार माहौल फराहम कर रहे हैं। पाकिस्तान पुरअमन, मुस्तहकम और खुशहाल अफगानिस्तान का ख़्वाहां है। SCO दहशतगर्दी, अलहदगी पसंदी और इंतहा पसंदी के खिलाफ मौसर ताउन कर रही है। पाकिस्तान का महल वक़ूफ़ बस्ती एशिया को बहरा अरब तक कुदरती रसाई फराहम करता है। पाकिस्तान, अमरीका और ईरान में मुज़ाकरात की बहाली का रास्ता तलाश कर रहा है। रॉयटर्स के मुताबिक चीन की कोशिशों के बाद पाकिस्तान ने अमरीका ईरान मुज़ाकरात पर राबते तेज़ कर दिए। ईरानी वज़ीर दाखिला के दौरा इस्लामाबाद में इब्तदाई मुशावरत हुई। सिकंदर मोमिनी की पाकिस्तानी क़यादत और फील्ड मार्शल से मुलाकातें हुईं। मुज़ाकरात की बहाली की राह में अब भी बड़े चैलेंजेस मौजूद। सऊदी अरब समेत खलीजी मुल्कों पर हमले रोकना मुज़ाकरात की बुनियादी शर्त। इसहाक डार ने नई सफारती कोशिश पर गुज़श्ता हफ्ते चीनी हुकाम से तबादला ख्याल किया। चीन ईरान के खलीजी मुल्कों पर हमलों और आबनाए हरमुज़ की बंदिश से नाखुश। हरमुज़ की बंदिश और बहरा अहमर में रुकावटें चीन के मुआशी मफादात को मुतासिर कर रही हैं। चीन ने पाकिस्तान और दीगर मुल्कों की सालिसी की कोशिशों की हिमायत का ऐलान किया।